नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य का जो द्वितीय पत्र है उसमें कहानियों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज जो महत्वपूर्ण कहानी है वो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित मधुआ। मधुआ कहानी उनकी काफ़ी प्रसिद्ध कहानियों में से एक मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्य साधक थे। हिंदी कहानी के विकास में प्रसाद की देन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने एक ओर इतिहास के खंडरों में से रोचक कथानकों को गढ़ा है, तो दूसरी ओर ऐसी कहानियाँ भी लिखी हैं जो जीवन के चरम यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। पहली प्रकार की कहानियों में ममता, पुरस्कार और आकाशदीप को लिया जा सकता है। दूसरी प्रकार की कहानियों में छोटा जादूगर, गुंडा और मधुआ की गणना की जा सकती है। प्रसाद ने कथा साहित्य को पर्याप्त नवीनता प्रदान की। प्रसाद की मधुआ कहानी सामाजिक परिवेश के यथार्थ पर आधारित एवं सामाजिक विषमता में भी मानवीय संवेदना की अभिव्यंजक रचना है। इसमें उदात्त मूल्यों की सुंदर प्रतिष्ठा कर मानव को अपनी कमजोरियों से मुक्त होने की प्रेरणा दी गई है। मधुआ कहानी का जो मूल भाव है वो हम उसकी चर्चा करते हैं। मधुआ कहानी में एक असहाय अनाथ बालक की व्यथा कथा से एक शराबी के हृदय परिवर्तन का कथानक अपनाया गया है। यह श्रेष्ठ चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें शराबी को ऐसा पात्र बताया गया है जो दुर्व्यसन से ग्रस्त, समाज द्वारा उपेक्षित, जीविका विहीन, आलसी एवं मद्यपी व्यक्ति है। वह हर प्रकार से अपेक्षित निराशित होने पर भी मानवीय संवेदना एवं उदात्त जीवन मूल्यों से सम्मिलित है। इस कहानी की मूल संवेदना की अगर हम बात करें तो ये बातें स्पष्ट होती हैं कि हमारे समाज में संपन्न वर्ग के लोग बाल श्रम का शोषण करते हैं और उनके जीवन को कष्टमय बनाते हैं। ऐसे लोगों का आचरण अतीव निंदनीय बताना इस कहानी का मूल संदेश है। कुछ लोग दूसरों को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनसे अपना मनोरंजन भी करते हैं। ऐसे लोग उनका मानसिक रूप से शोषण करते हैं। ऐसे लोगों के आचरण पर इसमें आक्षेप किया गया है। शराबी एवं दुर्व्यसनी व्यक्ति को भी जीवन में सही मार्ग पर लाया जा सकता है, उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु उसकी मानसिकता को बदलने के लिए उचित परिवेश एवं व्यक्तियों का होना नितांत अपेक्षित है। अभावग्रस्त जीवन जीने वाले व्यक्ति की मनोभावना को श्रम निष्ठा एवं संकल्पशीलता से जोड़ने से समाज का हित हो सकता है तथा लोगों में आत्मगौरव की भावना जागती है। इस भाव की व्यंजना करना इस कहानी की मूल संवेदना है। मानवीय संवेदना, सहानुभूति, सदासहता, सहज स्नेह आदि उदात्त गुणों का विकास करना भी इस कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। मधुआ कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने सुधारवादी संदेश भी दिया है। मधुआ कहानी का उद्देश्य जहां उच्च वर्ग के आडंबरपूर्ण और शोषक व्यवहार पर प्रकाश डालता है, वहीं अकर्मण्य एवं शराबी व्यक्ति का एक सुकुमार बालक के संपर्क में आते ही शराब को सदैव के लिए त्याग देना, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं त्यागपूर्ण जीवन अपनाने वाला निरूपित करना है। इस तरह हृदय परिवर्तन की मनोरम झांकी अंकित कर चरित्र का उत्कर्ष दिखाकर इस कहानी का मूल उद्देश्य बताया गया है। इस कहानी में जो मुख्य संदेश हैं वो इस तरह से हैं कि दुर्व्यसनों से छुटकारा संभव है। व्यक्ति समस्त दुर्गुणों एवं दुर्व्यसनों से मुक्ति पा सकता है। शराबी खाने रहने की चिंता न कर शराब पीना अपना प्रथम कार्य मानता था, परंतु मधुआ के आ जाने से वह आजीविका का चिंतन करने लगा। इससे वह शराब जैसे व्यसन से आसानी से छुटकारा पा लेता है। इसमें इस तरह का संदेश सामाजिक एवं मानसिक चेतना की दृष्टि से प्रशंसनीय है। शोषण का विरोध आवश्यक। ठाकुर सरदार सिंह शराबी को अपने पास गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर उसका मानसिक शोषण करता था। वह बालक मधुआ के श्रम का भी शोषण करता था। लल्लू जमादार भी ठाकुर का सहयोगी था। इस कहानी में इस तरह के शोषण का विरोध करने का स्वर व्यक्त हुआ है। मधुआ का शराबी के साथ चले जाना इसका समाधान बताया गया है।
हृदय परिवर्तन से आचरणगत सुधार। प्रस्तुत कहानी में हृदय परिवर्तन के सुधारवादी स्वर की व्यंजना हुई है। मधुआ के संपर्क में आने से शराबी का हृदय परिवर्तित हो गया। तब वह अकर्मण्यता त्याग कर कर्मठ बन गया। उसके आचरण में भी सुधार आया और वे दोनों स्वावलंबी जीवन अपनाने लगे। कर्मठता और श्रमनिष्ठा अपेक्षित। सांसारिक जीवन में सुख भोग की लालसा सभी रखते हैं। शराबी भी सुखमय जीवन की लालसा रखता था, परंतु वह झूठे किस्से कहानी सुनकर अकर्मण्य बना रहता था। बाद में वह कर्मठता का संकल्प लेकर शांत धरने का काम करने लगा। उसकी श्रमनिष्ठा में मधुआ का सहकार रहा, अतः जीवन में कर्मठता एवं श्रमनिष्ठा अपनाने का संदेश भी इसमें व्यक्त हुआ है। मानवीय संवेदना की स्वीकृति। समाज के उच्च वर्ग में जहाँ स्वार्थ भावना की प्रबलता रहती है, प्रस्तुत कहानी में ठाकुर गडरिया की कहानी सुनकर गरीब लड़की के उपहास से प्रसन्न हो गया था। उसे वह अपना मनोरंजन मान रहा था, परंतु मधुआ के प्रति शराबी के व्यवहार से वह स्वार्थपरता नहीं थी। शराबी मानवीय संवेदना एवं उदात्त मानव मूल्यों को अपनाकर मधुआ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बन गया था। यही कारण था कि अंत में उसका चरित्र उत्कृष्ट बन गया। मधुआ कहानी में संदेश रूप में मानवीय संवेदना की स्वीकृति व्यक्त की गई है। मधुआ कहानी की मूल संवेदना और उसके संदेश में मानवीय चरित्र का उत्कर्ष प्रशंसनीय है।